आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त कालकाजी विधानसभा के गिरिनगर इलाके में हम लोग मौजूद हैं और राजनीतिक मुद्दों को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर और विधानसभा की समस्याओं को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष और गोविंदपुरी वार्ड से पूर्व प्रत्याशी विजय शेरियार जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। नमस्कार, मैं विजय शेरियार, विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं कालकाजी विधानसभा से। अच्छा सर, कालकाजी विधानसभा की अगर बात करी जाए तो 2 बार से लगातार यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार रही है या विधायक रहे हैं, और अभी मौजूदा जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें तीनों सीट आप लोग हार गए यहाँ की। तो हार गए, चलो वो तो अलग मैटर है, लेकिन इन तीनों ही पार्षदों को तकरीबन 1.5 साल का समय हो गया है। कितना काम आपको लगता है कुछ हुआ है ज़मीनी स्तर पर? आप जाके देखिए पूरा, मैं जिस वार्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं गोविंदपुरी वार्ड से बिलोंग करता हूँ, और साफ़ सफाई का इतना बुरा हाल है वहाँ पर। आप किसी भी गली में चलिए, 1 से 16 नंबर गली गोविंदपुरी पड़ती है, झुग्गी झोपड़ी पड़ती है हमारे यहाँ पर, नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप, या फिर आप ट्रांजिट कैंप चले जाइए। कोई भी एक रोड MCD कोई भी 1.5 साल में एक रोड दिखा दे जो उसने साफ़ सफाई रखी हो जिस रोड पे, या जिस रोड को उन्होंने बनवाया हो। मतलब आज ये पोजीशन आ गई है कि वो लोग थक हार कर हमारे पास आ रहे हैं और हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आती सी मैडम जी उनसे अपने फंड से बनवा रही है उन रोडों को। अब उनके काम भी, MCD के काम भी हमें करवाने पड़ रहे हैं, इतना बुरा हाल है। लेकिन अगर बात करी जाए आपके गोविंदपुरी वार्ड की, जहाँ से आप प्रत्याशी रहे हैं, वहाँ पे चंद्र प्रकाश जी है निगम पार्षद। पहले निर्दलीय चुनाव लड़े, पार्षद रहे, कांग्रेस से भी पार्षद रहे, अब BJP से चुनाव लड़े, जीते, पार्षद रहे। तो एक लंबा समय उन्होंने उस इलाके में बिताया, तो उसके बावजूद काम नहीं किया। आप तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बार जाइए क्षेत्र में, क्षेत्रीय जनता से पूछिए उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। जब से वो जीत कर आए हैं, आप उनका पिछले 11 साल का वो देखिए। हमारे यहाँ पर जो बड़ा गुंडागर्दी बढ़ी, नशा बढ़ा, काला बाजारी बढ़ी, ये मैच फिक्सिंग, 2 नंबर के काम जितने भी हैं सारे सरगना हैं उनके। वो आप जाके पता करिए, निगम पार्षद जी। हाँ, और आप खुद जानते हैं कि हमारी सरकार केंद्र में नहीं है, इस चक्कर में पुलिस पे हमारा दबाव नहीं है। और हमारा मुद्दा भी यही है इस बार सांसद का कि हमारे सांसद जीत कर आएंगे तो कम से कम पुलिस में हमारी सुनी जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर हम दिल्ली में कायम कर पाएंगे। तो ये पूरा मुद्दा है। ये आप जाके पता करिए वहाँ पर क्या हाल है इस समय। मतलब जो ज़मीनी स्तर पर काम होने चाहिए, निगम का काम क्या होता है? साफ़ सफाई कराना, जो गली सड़कें बनाना, अंधेरी गलियों में लाइट लगाना, कूड़ा उठाना, ये सारे काम तो हैं। अगर इनमें से कोई भी काम उन्होंने करा है तो बता दें वो आकर। बतौर विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी के आपके द्वारा आपके प्रयासों से कितने काम आप अपने इलाके में कर चुके हैं या पूरे विधानसभा में कर चुके हैं? जब हम जीत कर आए थे, आप जानते हैं कि पिछले साल अवतार जी रहे यहाँ पर। जी। और उन्होंने काम कराए। उसके बाद जब हम जीत कर आए, आतिशी मैडम जीत कर आई, तो 2 साल तो आप खुद जानते हैं कोरोना काल चले गए। 2022 में पहला फंड रिलीज हुआ है। तो हमने टोटल, मैं सिर्फ अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, हमने टोटल पूरे वार्ड में हर गली में सीवर पानी की लाइन पूरी जड़ से समस्या ख़त्म करने की, तो जिस समय ये गोविंदपुरी बनी थी लगभग 50 साल हो गए हैं, और उसमें और आज के में आपको जानते हैं जनसंख्या कितना प्रभाव पड़ चुका है। 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना लोग बढ़ चुके हैं। तो सारी हमने सारी लाइनें बदलवाई, सारा काम करवाया, पानी की समस्याएं ख़त्म करवाई, जगह जगह ट्यूबवेल लगवाए, और अब MCD का काम, मतलब अपना काम हम करा चुके हैं लगभग सारी गलियों में। अब हम वो काम करा रहे हैं जो काम हमारे हिस्से का नहीं है, मगर जनता परेशान है, लोग परेशान हैं, लोग हमसे गुहार लगा रहे हैं, लोग जाएं तो कहाँ जाएं। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि इस बार जो निगम पार्षद जी जीत कर आए, मतलब मुझे हराने में इस बार मोदी जी का सबसे बड़ा रोल रहा। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो नारा दिया मोदी जी ने, प्रधानमंत्री आवास, हाँ, आवास योजना, वो मेरे यहीं पर मतलब भूमिंग कैंप को दिया गया। मगर आज उन्हें मोदी जी ने उन्हें चुनाव से 1 हफ्ते पहले चाबी बांटी। मैं चुनाव से, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था, चुनाव से 1 हफ्ते पहले चाबी बांटी 500 लोगों को, और उन्हें गुमराह करके वो फ्लैट दिए गए। आज उन फ्लैटों में जाके देखिए आप कि मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए, पीने का पानी नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, कूड़ा नहीं उठ रहा उनका। वो लोग ये कह रहे हैं हमसे आकर कि हम झुग्गी में अच्छे थे उससे, आज वो फ्लैट दे दिया, हम फ्लैट के नाम पर आप दोबारा वोट मांग रहे हैं, दोबारा सर्वे करा रहे हैं। कुछ कोर्ट में मामला चल रहा है फ्लैट? हाँ, कोर्ट में मामला चल रहा है, क्योंकि जो सर्वे हुई थी वो 340 मकानों की सर्वे हुई थी, और सिर्फ 1876 मकान दिए गए, बाकी लोगों को इन्होंने कागजों में उलझा दिया। जब शुरू में इनका जो सर्वे का वो आया था, उनमें साफ बोला गया था 5 कागज़ों में से 1 कागज़ चाहिए, मगर बाद में राशन कंपलसरी कर दिया, राशन जरूर चाहिए,
या अलग जुग्गी अलग लोग रह रहे हैं तो उसके लिए पहचान पत्र चाहिए, वोटर डाली होनी चाहिए लास्ट टाइम, बहुत कुछ भी होता है। देखो हारी बीमारी में कुछ बात हो जाए, आदमी होता है एक बार वोट मिस कर जाए अपना, मगर पूरा रिकॉर्ड मांग रहे हैं। उन्हें कागजों में उलझा दिया। अब वो लोग सारे हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं इस बात को लेकर, और वो भी उनका मुकदमा भी आम आदमी पार्टी के वकीलों द्वारा लड़ा जा रहा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो कालका जी विधानसभा कितना तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए? हम पूरे तैयार हैं। आतिश मैडम जी की अध्यक्षता में हम पूरे तैयार हैं। हम लगभग हर जगह, हर मोहल्ले में हम डोर टू डोर कर रहे हैं, हर मोहल्ले में, हर गली में पहुंच रहे हैं हम लोग। हमारे बहुत से प्रत्याशी दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। देखो सईराम पहलवान जी कोई नया चेहरा नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली में, क्या मैं पूरे भारत में कह रहा हूँ, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा या कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जो सुबह 6 बजे पब्लिक सेवा के लिए बैठ जाता है। 6 बजे दफ्तर खुल जाता है उनका, सुबह 6 बजे बैठ जाते हैं दफ्तर पे अपने, और सुबह 6 बजे से सेवा स्टार्ट हो जाती है उनकी। मतलब लगभग 5 विधानसभाएँ हैं जहाँ के लोग वहाँ पहुँचते हैं, फैक्ट्री में छोटे मोटे काम करने पहुँचते हैं, तो उनके यहाँ दफ्तर पहुँचते हैं, वहाँ पर चाय पानी पीते हैं, अपनी समस्याएँ सोल्व कराते हैं। मतलब लगभग 8 से 10 फ़ोन मुझे आते होंगे उनके। तो ऐसे ही बाकी विधानसभा में फ़ोन करते होंगे वो कि समस्याओं के लिए। लेकिन इस बार सईराम जी के सामने जो चेहरा है वो रमेश बिधूड़ी जी की जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का है, जो कि दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। आप भी जानते हैं कि देखो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई रमेश बिधूड़ी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, या फिर रामवीर सिंह बिधूड़ी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हम जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने काम पे लड़ रहे हैं। आज हम जेल के बदले बोर्ड का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं कि सबको पता है, पूरे इतिहास में पहला ऐसा निर्णय लिया है मोदी जी ने कि मौजूदा मुख्यमंत्री को उन्हें जेल में डाल दिया। शराब घोटाला भी तो हुआ है, ऐसा बता रहे हैं आप। शराब सबूत लाइए ना, हम बोल तो रहे हैं एक सबूत तो दिखाओ। 2 साल हो गया इस मामले चलते हुए, एक सबूत पेश हुआ। आप मीडिया में हो, आप पता होगा। जमानत में कहाँ रुकावट आ रही है फिर? ये तो आप खुद जानते हैं कि जो हमारा एक सिस्टम है कि पहले हम निचले कोर्ट में जमानत के लिए बोलेंगे, फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं, हम धक्के खाते हुए, टाइम देते हुए। और आप भी जानते हैं, देखो सिस्टम है ये, जब भी कोई प्रधानमंत्री जी आते हैं वो सारे कमिश्नर, सारे हाई कोर्ट के जज सारे अपने हिसाब से करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए वो करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें दबाव डाला जाए, उन्हें अपने इशारों पर चलाया जाए। यही एक वजह है। पूरा राजनीति मैटर है। आज पूरा देश, पूरा संसार, मतलब अच्छे बड़े देश बोल रहे हैं इस बात को कि ये गलत करा है मोदी जी ने, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी बदहाल हुई पड़ी है। जो सरकारी आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें अध्यापक नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। उसके बावजूद नगर निगम स्कूलों की भी हालत बड़ी ख़राब है और शिक्षा मंत्री आतिशी जी हैं। आपको सबको पता है कि इस समय हम पूरे 8 साल मुकदमा लड़े केस जी, हम जीत कर आए, और निर्णय ये आया कि हम दिल्ली के जो मालिक हैं, दिल्ली का जो निर्णय होगा मुख्यमंत्री करेंगे, जो जीत के सरकार बनाई है सर्विसेज वगैरह का सब चीज़ आई, और रातों रात ये एक इन्होंने फैसला बदल दिया। मतलब ये सोचो, ये संविधान से ऊपर है, संविधान से ऊपर मान रहे हैं अपने आप को। ये फैसला लिया है, और इन्होंने हर काम में टांग अड़ाई हुई है। LG साहब कुछ काम नहीं करने दे रहे। आप खुद जानते हैं कि जितने भी जो अफसर तबादले का सारा काम LG साहब ने अपने हाथ में लिया, नियुक्ति सारे LG साहब ने ली हुई, अपने हाथ में ली हुई है। तो सब जानते हैं कि सारे काम में अड़ंगा LG साहब लगा रहे हैं। अब LG साहब ने जो मुख्य सचिव थे उसे पूरा दबाव बनाकर सारे काम रुकवा रहे हैं, हमारे साइन ही नहीं करवा रहे हैं। लगभग 1 साल से फंड नहीं मिल रहा है दिल्ली सरकार को। सभी काम डूसुब में आप देखिए या स्कूलों में देखिए जो बदहाल हो रखा है सैलरी ना मिलने के कारण। सारा LG साहब के इशारे पे तो हो रहा है। LG साहब अगर बोला जाए तो उससे ज़्यादा मोदी के इशारे पे हो रहा है सारा काम। ये मोदी जी के इशारे पे बीजेपी पूरा ये काम कराकर, आप देखिए पेंशन ले लीजिए आप, कि ओल्ड एज पेंशन रोकी हुई है पिछले 5 साल से, पर जो जनता है वो नहीं जानती कि 5 साल पेंशन किसने रोकी हुई है। वो सीधा बिल दिल्ली सरकार पे कर रही है। तो ये मोदी जी चाह रहे हैं कि ये सारे काम दिल्ली सरकार के सारे जो विकास के काम हैं वो रुकवा कर वोट ले लें, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। लोग जागरूक हैं। आज हम लोगों के पास जा रहे हैं तो लोग साफ बोल रहे हैं कि हम मोदी से पक चुके हैं, और इस बार बीजेपी से छोड़कर हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। अरविंद केजरीवाल जी समेत आपके जो शीर्ष नेता है उनका जेल में जाने का कितना प्रभाव चुनाव में आपको नजर आ रहा है? आप देखिए ना, पूरा प्रभाव पड़ रहा है। आज पूरा बच्चा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, दूसरी पार्टियों के हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला मोदी जी का गलत था, उन्हें अरविंद जी को जेल में नहीं डालना चाहिए था। देखो राजनीति लड़ाई है, हर किसी को है। हम राजनीति में हम आमने सामने होते हैं तो हम एक दूसरे को बोलते ही हैं ना,
मगर ये इस तरह से कि पूरा दबाव में, पूरे तानाशाह की तरह हिटलरशाही करते हुए, ईडी का प्रयोग, सीबीआई का प्रयोग करते हुए जिस मर्जी को जो उनके खिलाफ बोले उसे बंद कर दो, और जो उनके साथ मिल जाए वो पूरी मशीन ला रखी है इन्होंने, देख रहे हो, आपको देख रहे हो, वॉशिंग मशीन बना रखी है कि जो भी इतने घोटाला करे हुए उन्हें ये पद दे रहे हैं, उन्हें सीएम बना रहे हैं, उन्हें ला रहे हैं, सत्ता में ला रहे हैं, मतलब वो साफ सुथरे हैं जिनके खिलाफ सबूत आए हुए हैं। अगर आप बताओ माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बार इंटरफेयर नहीं करता तो ये आ नहीं पाता। जो चिट्ठा फिट्ठा है जितना हम पे जिस आदमी की गवाही के पे अरविंद केजरीवाल जी पे केस करा, शराब नीति वाला, वो खुद उससे सारा चंदा बीजेपी ले रही है, चुनाव भी लड़वा रहे हैं। देखो ना आप, ये क्या हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। आदमी जागरूक हो चुका है, जो वोटर है वो समझदार है और इस बार सोच समझ के वोट देगा। और हमारा जो नारा भी है कि जेल के बदले वोट, हम लोगों से कह भी रहे हैं और लोग खुद कह रहे हैं हमसे कि जो इन्होंने गलत नीति के कारण अरविंद केजरीवाल जी को बंद कराया है तो हम जेल के बदले उसका जवाब वोट से देंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। और मुझे उम्मीद है कि आप बाकी मीडिया की तरह नहीं, अपनी जो भी बात रखेंगे अच्छी तरह दिखाएंगे और मोदी जी के जो कारनामे हैं खोल के दिखाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विजय शेरियार जी। और कालकाजी विधानसभा पूरी तरह से जो है संसद के चुनाव के लिए, सांसद के चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। और एक बार फिर जो आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में एक मुद्दा उठा रखा है कि जेल का जवाब वोट से। अब देखना बहुत अहम होगा कितना काम